बच्चों, आज हम बात करेंगे अवकलन के अनुप्रयोग चैप्टर पे और इसकी एनसीईआरटी की प्रॉब्लम्स देखेंगे। और ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है आपके पॉइंट ऑफ व्यू से। इसमें बहुत अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं और इसको ढंग से तैयार करना चाहिए प्रत्येक छात्र को। तो अभी हम शुरू में एनसीईआरटी की ही प्रॉब्लम लेंगे, फिर उसके बाद कुछ प्रॉब्लम एग्जाम्पलर की भी करा दी जाएंगी। तो सबसे पहले इसमें हम लेते हैं आपका अवकलन के अनुप्रयोग का जो पहला चैप्टर है, वहाँ शुरू करेंगे। अवकलन के अनुप्रयोग इसका बहुत ज़्यादा यूज है, आगे फिजिक्स में भी यूज है। तो इसको आप जितना अच्छे ढंग से तैयार कर लेंगे आपके लिए उतना ही अच्छा रहेगा। शॉर्ट में इसको एओडी कह देते हैं, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। चलिए अब इसमें सबसे पहले एनसीईआरटी में 6.1 जो चैप्टर है उसमें हम थोड़ा सा थ्योरी की बात करना चाहेंगे। तो इसमें आपको पढ़ना है रेट। रेट का मतलब है चेंज ऑफ ए वेरिएबल विथ रिस्पेक्ट टू अनदर वेरिएबल। जैसे कोई सर्किल है, सर्किल का एरिया है पाई आर स्क्वायर। मान लीजिए टाइम के साथ आर वेरी कर रहा है, यानी रेडियस बदल रही है टाइम के साथ, समय के साथ त्रिज्या बढ़ रही है तो क्षेत्रफल बढ़ेगा। अगर हम समय के सापेक्ष इसके पूछें कि डी बाई डी टी क्या है, यानी किसी समय टी पर रेट ऑफ इंक्रीजिंग ऑफ एरिया फाइंड करना हो तो हम इसका टी के सापेक्ष डिफ्रेंसिएशन कर देंगे। 2 पाई आर और आर का होगा डी आर बाई डी टी। रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस हो जाएगा, ये रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया हो जाएगा। क्षेत्रफल की दर बढ़ने की दर है और ये त्रिज्या के बढ़ने की दर है। घट रहा है तो घटने की दर होगी। तो बहुत सारी चीज़ें आप मात्रक से भी पहचान सकते हैं कि हमें क्या गिवन है। वॉल्यूम है जैसे, जो आपको थोड़ा सा इसमें कॉनिक सेक्शन की चीज़ें भी लगेंगी। तो मैं जो सॉलिड ज्योमेट्री है तो शंकु के बारे में आप चीज़ें जानते हैं, थोड़ा सा रिवाइज कराना चाहूँगा। ये हो गया आपका कौन, ये तिरछी ऊंचाई और ये त्रिज्या। तो इसका वॉल्यूम होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। और सरफेस एरिया इसका एस मान लेते हैं तो होता है पाई आर एल। टोटल सरफेस एरिया निकालना हो तो पाई आर एल में पाई आर स्क्वायर और ऐड हो जाएगा, ये बेस वाला भी ऐड हो जाएगा। इसी को आप ऐसे याद रख सकते हैं, पाई आर एल प्लस आर। और बेलन का भी लगेगा तो बेलन का भी पाई आर स्क्वायर एच आप जानते हैं। गोले में स्पीयर है, ब्रेथ और गोले में अंतर है। ब्रेथ होता है 2D में, गोला होता है 3D में। स्पीयर माने गोला, अगर गोला कहा गया है तो आयतन की बात होगी। और त्रिज्या आर है तो आयतन होता है इसका 4/3 पाई आर की। और सरफेस एरिया ए या एस कुछ भी मान लें तो ये होता है 4 पाई आर स्क्वायर। तो अगर ब्रेथ है और ब्रेथ की त्रिज्या आर है तो एरिया होगा पाई आर स्क्वायर। सरकमफ्रेंस यानी परिधि होगी इसकी 2 पाई आर। तो ये ज्योमेट्री आप पढ़ चुके हैं, ये यूज होती है। और बाकी क्वेश्चंस में आपको ये देखना है क्या गिवन है, क्या पूछ रहा है, उसी संबंधित सूत्र हम वहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो पहले प्रॉब्लम से हम चलते हैं एनसीईआरटी की। पहला क्वेश्चन है कि आर त्रिज्या की वृत्त की परिवर्तन की दर, क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर जब आर इतना हो। तो आर त्रिज्या का वृत्त है, त्रिज्या के क्षेत्रफल परिवर्तन की दर पूछी है। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ। और दो केस में पूछी है, जब आर बराबर 3 सेंटीमीटर हो, और बी केस है कि जब आर बराबर 4 सेंटीमीटर हो। तो एरिया क्या होता है वृत्त का, पाई आर स्क्वायर। और हमें समय के साथ पूछेगा तो समय के सापेक्ष करेंगे, और अगर जिसके सापेक्ष कहेगा उसी के सापेक्ष अवकलन करेंगे। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया पूछा है आर के सापेक्ष आपके क्वेश्चन में, तो आप आर के सापेक्ष डिफरेंशिएशन करेंगे, डी ए बाई डी आर। ये होगा आपका 2 पाई आर और आर स्क्वायर का 2 आर और आर का आर के सापेक्ष 1 हो जाएगा। अब हम वैल्यू रख देंगे आर की, एक बार आर बराबर 3 रख देंगे तो डी ए बाई डी आर हो जाएगा आपका 2 पाई इंटू 3। तो एक 6 पाई आएगा और दूसरा आएगा 8 पाई। तो इसे आप कर लेंगे। अगला है दूसरा, किसी घन का आयतन इतनी दर से बढ़ रहा है, तो आयतन बढ़ने की दर दी है, तो ये किसकी वैल्यू हुई, डी बी बाई डी टी की, 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। तो इस टी क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा होगा, जब भुजा 12 सेंटीमीटर है।
घन की बात हो रही है, जब भुजा आपकी 12 सेंटीमीटर है उस समय पृष्ठीय क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा होगा। तो dy/dt पूछा है, जब r कितना जब भुजा है 12 सेंटीमीटर, तो घन की बात हो रही है तो हम घन का आयतन लेंगे। तो घन का आयतन क्या होता है, भुजा की, किसके रिस्पेक्ट में पूछ रहा है, t के, और dv/dt दिया है तो हम इसका अवकलन करेंगे t के सापेक्ष। तो dv/dt होगा 3a² dA/dt, a चेंज हो रहा है तो a का dA/dt होगा t के सापेक्ष। अब हमें यहाँ पे v इसकी वैल्यू तो गिवन है, तो हम पहले ये वैल्यू रख के dA/dt निकाल लें। तो dA/dt 8 है, a कितना है यहाँ पे 12, और dA/dt यहाँ से फाइंड हो जाएगा हमें। तो dA/dt आ जाएगा 8/144/t। अब हमें निकालना है यहाँ पे सरफेस एरिया। एरिया क्या होता है, घन का सरफेस एरिया होता है 6a²। तो इसका t के रिस्पेक्ट में करेंगे तो 6 और 2a dA/dt। तो 6 × 2 और a की वैल्यू कितनी है वहाँ पे 12, और dA/dt हमने निकाला 8/144/t। इसे सॉल्व कर लेंगे तो सेंटीमीटर/सेकेंड में ही आ जाएगा। थर्ड वन है, किसी वृत्त की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर/सेकेंड की दर से बढ़ रही है तो वृत्त के क्षेत्रफल बढ़ने की दर बताओ। त्रिज्या बढ़ रही है तो dr/dt दिया है 3 सेंटीमीटर/सेकेंड, और वृत्त के क्षेत्रफल के बढ़ने की दर पूछी है। तो अगर वृत्त का क्षेत्रफल में πr² मानूं तो किसी समय t पर एरिया ये होगा, तो dA/dt हो जाएगा आपका 2πr dr/dt। तो त्रिज्या की दर दी है हमें dr/dt ये गिवन है, और पूछा है कि वृत्त के क्षेत्रफल के बढ़ने की दर जब r कितना हो 10 सेंटीमीटर। तो बस इसमें वैल्यू रखनी है आपको। dA/dt पूछा गया है, 2πr की वैल्यू 10 है और dA/dt का मान 3 सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर/सेकेंड ही आ जाएगा dA/dt। तो ये थियोरेटिकल क्वेश्चन है, तो अब मैं करता हूँ आपको अगला चैप्टर में बता देता हूँ, उसमें थियोरेटिकल क्वेश्चन कम है। तो नेक्स्ट टर्न पे क्वेश्चन यहाँ लिख के करा देंगे। तो मैं अगला चैप्टर जिसमें थ्योरी कम है उसके क्वेश्चन दे रहा हूँ, और मैंने थोड़ा सा इसको स्टार्ट किया है, क्वेश्चंस लगाएंगे, नेक्स्ट टर्न पे इसको हम डील कर लेंगे। तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में हम थोड़ा सा बात करना चाहेंगे। तो दूसरा चैप्टर है 6.2, यानी वर्धमान व ह्रासमान वाले अंतराल हमें निकालना होगा। तो वर्धमान ह्रासमान कोई फलन वही होगा जहाँ पर वो डिफाइन होगा, ठीक है। कुछ फंक्शन ऐसे होते हैं जो सदैव वर्धमान है या सदैव ह्रासमान है, कुछ फंक्शन में दोनों प्रॉपर्टी होती हैं। तो इन जनरल हम बात करें तो वर्धमान फलन में मान बढ़ेगा और ह्रासमान में कम होगा। और मैथमेटिकली हम ऐसा कहेंगे कि यदि कोई फलन है y=f(x), तो अगर हम इसका dy/dx करें तो dy/dx होगा f'(x). तो जब भी हमें वो x पता करने हो कि फलन कहाँ वर्धमान है कहाँ ह्रासमान है, तो आप पहले f'(x) फाइंड करेंगे, और f'(x) को > 0 जब कराएंगे तो यहाँ से जो x आएंगे वो x होंगे आपके इंक्रीजिंग वाले, और f'(x) को जब आप < 0 कराएंगे तो यहाँ से जो x मिलेंगे वो डिक्रीजिंग वाले होंगे। ये तो हो गया मैथमेटिकली। और ग्राफ से भी हम इसको देख सकते हैं। ग्राफ से हम इस तरह कहेंगे कि हम किसी फलन का जैसे ग्राफ दिया, ये मान लीजिए सपोज मैंने log x का ग्राफ लिया, तो ग्राफ में आप बाएं से दाएं चलेंगे। अगर बाएं से दाएं चलने में आप ऊपर आ रहे हैं तो फलन वर्धमान होगा, और नीचे आ रहे हैं तो ह्रासमान होगा। और वैसे भी हम इसको डिफ्रेंशिएट भी करें तो f'(x) होगा 1/x, और x पॉजिटिव इसकी डोमेन होती है, तो जहाँ भी डिफाइन है वहाँ पे इसका dy/dx क्या होगा, पॉजिटिव होगा, तो ये > 0 रहेगा। तो इसका मतलब है log x हमेशा वर्धमान होता है। अब मैं क्वेश्चन ही लेता हूँ सीधे 6.2 की। पहला क्वेश्चन है 6.2 का, कह रहा प्रूव करो f(x) = 3x + 7 r पर वर्धमान। तो हम f'(x) निकालेंगे, f'(x) आएगा 3, और 3 आपका पॉजिटिव है हर x पे, पॉजिटिव फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल, तो ये हर जगह क्या होगा, फिर वर्धमान होगा। अगला दूसरा है e⁻²x को कह रहा प्रूव करो r पर वर्धमान है।
तो y इक्वल टू या एफ एक्स इक्वल टू गिवन है e⁻2x, ये भी पॉजिटिव होगा हमेशा। एफ डैश एक्स आएगा 2 इंटू e⁻2x, ये भी प्रत्येक x तो पॉजिटिव होगा। x बिलोंग्स टू रियल पर ये क्या होगा धनात्मक। आप कोई भी x यहाँ रखें, इनफैक्ट कभी भी आपको ये फंक्शन दिखें, मैं इसको अलग से भी लिख देता हूँ, जो फंक्शन हमेशा पॉजिटिव होते हैं हर x पे हमेशा धनात्मक होते हैं। जैसे आपका हो गया e घात 2x, e घात x, e घात माइनस x, e घात माइनस एक्स क्यूब और x घात x, जब डिफाइन है तो पॉजिटिव होगा। और तो कुछ चीज़ें हमेशा, ये चीज़ें कहीं भी आए तो ये हमेशा पॉजिटिव होंगी। x बिलोंग्स टू रियल पर ये धनात्मक मान देगी। अगर कभी कभी क्वाड्रेटिक दी जाती है, आपने मान लीजिए कहीं पे डिफरेंशिएशन किया और एफ डैश एक्स आया ये इस तरह कोई चीज़, तो ये क्वाड्रेटिक है, तो क्वाड्रेटिक में हम डी से चेक करते हैं। अगर डी लेस देन 0 आ रहा है किसी क्वाड्रेटिक का तो वो हमेशा धनात्मक होगी, क्योंकि वो एक्स एक्सेस को नहीं कट करेगी। ठीक है, अब आते हैं तीसरे क्वेश्चन में। तीसरा एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स, तो ये बताना है कहाँ इंक्रीजिंग है कहाँ डिक्रीजिंग है। तो आराम से चेक कर सकते हैं, इसका एफ डैश एक्स निकालेंगे तो ये आएगा कॉस एक्स। कॉस एक्स फलन है जो 0 से π/2 में ये क्या होता है पॉजिटिव, तो 0 से π/2 में क्या होगा साइन एक्स वर्धमान हो जाएगा। और आगे कॉस एक्स फलन है जो दूसरे चतुर्थांश में यानी π/2 से पाई तक, पाई क्या इनफैक्ट 3π/2 तक ये नेगेटिव होता है, तो हमें पाई तक बात करनी होगा, तो यहाँ ये नेगेटिव होगा। इस केस में ये क्या मिलेगा आपको हिरासमान। और वैसे आप साइन एक्स को सीधे ग्राफ से भी देख सकते हैं, ये तो मैथमेटिकली है, ग्राफ से आप साइन एक्स से ग्राफ बना लेंगे। तो ग्राफ में आपको साइन एक्स और कॉस एक्स के बता चुका हूँ। तो इस तरह साइन एक्स होता है 0 पाई 2 पाई n पाई तो 0 होता है, और ये होगा आपका π/2। इसमें हमें डिफरेंशिएशन करने की ज़रूरत नहीं होती ग्राफ से चेक करने में। तो हम 0 से π/2 तक देखिए, ग्राफ पर हम बाएं से दाएं चलेंगे तो यहाँ से यहाँ तक ऊपर आएंगे, तो 4x बिलोंग्स टू 0 to π/2। 0 से π/2 में साइन एक्स क्या होगा वर्धमान, वर्धमान में मैंने एरो लगा दूंगा ऊपर। इसी तरह π/2 से पाई तक क्या यहाँ तक 3π/2 तक ये क्या होगा हिरासमान। x बिलोंग्स टू π/2 से 3π/2 में साइन एक्स क्या होता है हिरासमान। इससे आप हमेशा देख सकते हैं और आंसर भी चेक कर सकते हैं। बाकी आपको बोर्ड लेवल की बात करेंगे तो आपको डिफरेंशिएशन से दिखाना होगा, तो आप एफ डैश एक्स करके, और आप चाहें तो इसको भी दिखा सकते हैं, बस आंसर चेक करने का काम आएगा। और कंपटीशन में आप इसको डायरेक्ट लगाएं, फिर आप ग्राफ से ही करें तो जल्दी हो जाएगा। फोर्थ क्वेश्चन में आते हैं। फोर्थ है आपका एफ एक्स इक्वल टू 2x² माइनस 3x। तो ये पूछा जा रहा है कहाँ वर्धमान और ह्रासमान है। तो चलिए एफ डैश एक्स का साइन देखेंगे, तो एफ डैश एक्स का आएगा मान 4x माइनस 3। तो इसको क्रिटिकल पॉइंट 0 को इक्वल करेंगे तो क्रिटिकल पॉइंट हमें 1 मिलेगा 3/4। यहाँ से इनइक्वालिटी की तरह पॉजिटिव ये नेगेटिव होता है, तो एफ डैश एक्स यहाँ क्या है धनात्मक, यहाँ इस अंतराल में क्या होगा इंक्रीजिंग, और बाकी इस अंतराल में क्या होगा ये डिक्रीजिंग। तो ऐसा कह सकते हैं x बिलोंग्स टू माइनस अनंत से 3/4 में ह्रासमान है और 3/4 से अनंत में वर्धमान है। ठीक है, इसको भी हम ग्राफ से कर सकते हैं। देखिए इसका ग्राफ भी बना के मैं दिखाता हूँ। पॉलिनोमियल है चौथा, तो एफ एक्स इक्वल टू, इसमें x कॉमन लीजिए तो 2x माइनस 3, तो क्रिटिकल पॉइंट 2 बनेंगे 0 और 3/2। तो पॉलिनोमियल में यहाँ 3 के आगे पॉजिटिव होगा, इस तरह बनेगा। और ये जो पॉइंट होगा ये वाला, ये 3/4 है, 3/4 ही आएगा जब डिवाइड, यहाँ टेंजेंट पैरेलल होगी। चलिए मैं बड़ा चित्र बना देता हूँ। इसमें हमें डिफरेंशिएशन की ज़रूरत नहीं होगी, हमें ग्राफ बनाना है इसका। x कॉमन लिया हमने, तो इसका एक पॉइंट 0 है और एक 3/2, ये 0 होगा, 3/2 इधर मान लीजिए, और 3/2 से आगे तो ये पॉजिटिव होगा, यहाँ से शुरू करेंगे और 0 पे कट करेगा, इस तरह आएगा ये। अगर हमें ये x पता करना हो जहाँ टेंजेंट पैरेलल है, तो हमें dy/dx 0 करने से ये वाला x मिल जाएगा, और ये आता है आपका 0 करने से 3/4। तो अब हम बाएं से दाएं जब चलेंगे ग्राफ पे, देखिए तो यहाँ तक नीचे उतरेंगे 3/4 तक, 3/4 के बाद आप ऊपर चढ़ने लगेंगे।
तो हम कह सकते हैं कि माइनस अनंत से 3/4 तक ये क्या है, ह्रासमान, और 3/4 से अनंत तक ये क्या हो जाएगा, वर्धमान। इससे भी आप देख सकते हैं, ग्राफ इसी आधार पर इसका बनाया जा सकता है। फिफ्थ क्वेश्चन में आपको वाई अंतराल जहां निम्नलिखित फलन इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग, तो इसमें आपको कई पार्ट दिए हैं, हमें ये बताना है कि ये फलन कहाँ इंक्रीजिंग होगा और कहाँ डिक्रीजिंग होगा। तो पहला ही पार्ट लेता हूँ। 5वें में तो एक ही फलन है, 6वें में फिर कई पार्ट हैं। 5वां पहले लिखता हूँ, 2x³ -3x² -36x+7। तो इसी में अंतराल निकालते हैं। चलिए f' निकालेंगे, 6x² 6x -36, 6 कॉमन लीजिए। अब इसकी गुणनखंड करेंगे और x कॉमन लीजिए, 2 कॉमन लीजिए, तो इसके फैक्टर हो जाएंगे 6x -3 x+2। तो अब क्रिटिकल पॉइंट कौन कौन मिलेंगे यहाँ पे, 2। तो दोनों को नंबर लाइन पे बना लीजिए, एक मिलेगा 3, एक मिलेगा, दोनों पे लाइन खींच लीजिए, प्लस माइनस प्लस। अब ये कहाँ पॉजिटिव है, 3 से बड़े के लिए पॉजिटिव है, तो यहाँ पे क्या होगा, इंक्रीजिंग, यहाँ क्या होगा, डिक्रीजिंग, और यहाँ भी क्या होगा, इंक्रीजिंग, जहाँ पॉजिटिव है। तो 4x बिलोंग्स टू -∞ to -2 यूनियन 3 to ∞, इसमें ये क्या है, इंक्रीजिंग है, और -2 से 3 में ये डिक्रीजिंग है। ठीक है, चलिए आगे। सिक्स में आपके कई पार्ट हैं, तो इसमें भी यही चीज़ बतानी है, अंतरालों को बताना है। तो मैं इसके जो सिंपल वाले पार्ट हैं वो छोड़ के मैं सीधे लास्ट से चलता हूँ। सी और डी पार्ट को पहले देखते हैं। तो सी में है y = x+1 का क्यूब और x - 3 का क्यूब। तो चलिए इसका पहले हम 2 फंक्शन से डिफरेंशिएशन करते हैं। पहला एज इट इज, दूसरे का करिए, और दूसरा एज इट इज रहेगा, पहले का करिए। अब कॉमन लीजिए, x+1 का होल स्क्वायर और x - 3 का होल स्क्वायर कॉमन लिया, यहाँ x+1 बचेगा, 3 भी कॉमन आ जाएगा दोनों से। पहले वाले में बचा x+1 और दूसरे वाले में बचेगा x - 3। तो 3x+1 का स्क्वायर, x - 3 का स्क्वायर और 2x - 2 कॉमन ले लेंगे तो x - 1। तो क्रिटिकल पॉइंट इनसे तो हमें लेना नहीं है, ये तो हमेशा पॉजिटिव रहेंगे, और 3 और 2 6, बस एक ही क्रिटिकल पॉइंट मिलेगा हमें x = 1। x = 1। अब हम यहाँ एक चीज़ और ध्यान देना होगी हमें कि बीच में 0 भी हो सकता है, -1 पर और 3 पर, तो ये हमें एक्सक्लूड करने पड़ेंगे दोनों पॉइंट। तो इसके लिए हम ऐसा करेंगे, पहले हम क्रिटिकल पॉइंट 1 बना लेंगे, यहाँ पॉजिटिव और यहाँ नेगेटिव। तो 1 से इन्फिनिटी में ये पॉइंट आ रहा 3, तो आप ऐसा लिख सकते हैं कि 1 से इन्फिनिटी में से हम क्या हटा देंगे, 3 को छोड़कर बाकी जगह क्या होगा, एक वर्धमान, ऐसे ही लिख सकते हैं। और माइनस अनंत से 1 तक, और इसमें हटाना पड़ेगा आपको -1, इसमें हो जाएगा ये डिक्रीजिंग। तो जो पॉइंट डोमेन में नहीं है और अगर इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के अंतराल में आ रहे हैं, तो उन पॉइंट को आपको अलग से हटाना होगा, सॉल्यूशन में पूरे नहीं लिख सकते हैं। डी पार्ट है, y = 6 - 9x - x², dy/dx होगा -9 - 2x, इसे 0 करेंगे तो x = मिलेगा -2/9। तो -2/9 नंबर लाइन पे बनाएंगे, तो इसके आगे ये इंक्रीजिंग होगा और यहाँ पे डिक्रीजिंग होगा। चलिए 7 में क्वेश्चन में आ जाती है। 7 में y = log 1 + x -2x/x+2 और x > -1, ये डोमेन गिवन है इसकी। और हमें प्रूव करना है कि
ये अपने डोमेन में वर्तमान है। प्रूव दैट दिस इज इंक्रीजिंग इन इट्स डोमेन, इंक्रीजिंग इन डोमेन, जो भी डोमेन है इसकी डोमेन ये है -1 से बड़ा होगा। चलिए डिफ्रेंशिएट करते हैं इसको। log x का क्या होगा 1/x, और इसका फर्स्ट अंश और हर वाले तरीके से करेंगे तो हर गुणा अंश का अवकलन माइनस अंश गुणा हर का अवकलन बटे हर स्क्वायर। तो ये बचेगा आपका 2 और 2/x + 2 का होल स्क्वायर। अब 2 to 4 हो जाएगा, तो पूरे का एलसीएम लेंगे -4x - 4 अपॉन में आएगा x + 1 x + 2 का होल स्क्वायर। इसे भी तोड़ दीजिए तो x² + 4 ये दोनों कट जाएंगे, x² और बचेगा, नीचे आएगा x + 1 x + 2 का होल स्क्वायर। ये तो हमेशा पॉजिटिव में देखिए। क्रिटिकल पॉइंट 1 मिलेगा हमें सिर्फ अब चिन्ह देखना है इसका 1/x + 1 का, तो x = -1 इसका क्रिटिकल पॉइंट होगा, और -1 नंबर लाइन पे ऐसे बनाएंगे, और -1 से बड़े के लिए इंक्रीजिंग होगा, और -1 पे ओपन ब्रैकेट लगाना है आपको। यहाँ पे क्या है इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग यहाँ होगा, लेकिन वो चीज़ डोमेन में नहीं है, उसे नहीं लिखेंगे। एट्थ में आते हैं y = x × x - 2 का होल स्क्वायर। अब dy/dx करेंगे दो फंक्शन से, या एक से भी कर सकते हैं। चलिए त्रिगुणा करना होगा तो चलिए सीधे करते हैं। पहला एजेटेड दूसरे का होगा और दूसरा एजेटेड पहले का होगा, तो आएगा 2x, दोनों से कॉमन है 2x, तो यहाँ x बचेगा x² - 2x, और ये आएगा आपका x² + 4 - 4x, तो ये पूरा हुआ 2x² - 6x + 4, 2 कॉमन ले लीजिए। अब इसके फैक्टर करेंगे, उसके बाद यहाँ देखना है x² - 2x - x + 2, x कॉमन लेंगे तो x - 2, -1 कॉमन लेंगे तो x - 2, तो x - 1 4x और x - 1 x - 2, 3 पॉइंट मिलेंगे 0 1 2, 0 1 2 प्लस माइनस प्लस माइनस। तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग वाले अब आप लिख सकते हैं। तो इंक्रीज करेगा 0 से 1 में, यूनियन 2 से अनंत में, और डिक्रीज करेगा यहाँ पे और यहाँ पे। डिक्रीजिंग इन माइनस अनंत से 0, यूनियन 1 से 2। ठीक है, बस कैलकुलेशन करते चलना है सही सही से।